नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सिक्स्थ एंड फाइनल सीरीज ऑफ किचन। अभी मालूम करते हैं वेंटिलेशन और लाइट के बारे में किचन में कैसे वो इम्पोर्टेंट है प्रवीण जी से। हेलो प्रवीण। जी, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे, लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ किचन। करेक्ट। आप क्या बताना चाहेंगे कि विंडो किस तरफ होनी चाहिए, साइज कैसे होना चाहिए, जी। वेंटिलेशन के लिए चिमनी फैन कैसे यूज करें? सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है लाइटिंग के केस में कि आपके किचन में नेचुरल लाइट आए किसी तरह से तो विंडो तो वैसे किचन्स में होती ही है मोस्ट केसेस में। तो सिर्फ़ ये ध्यान रखिए कि अगर आप खुद ही सिविल वर्क कर रहे हैं और खुद ही किचन बना रहे हैं, तो मोस्टली अगर आपने ईस्ट फेसिंग ही रखा है आपका किचन और चूल्हा, तो न नेचुरल लाइट काफ़ी आएगी। साउथ ईस्ट कोने में रखा है जैसे वास्तु वाइज़ फिज़िबल है, तो पूरे दिन भर आपके यहाँ पे अच्छी लाइट रहेगी। लेकिन उसके लिए सबसे क्रूशियल है कि आपकी विंडो की साइज़ करेक्ट होना। अगर आप बहुत छोटी साइज़ कर देते हैं विंडो की, तो लाइट और वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा कम आएँगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें नेचुरल लाइटिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास समझ लो आप किचन नहीं बना रहे हैं, आपको पहले से बिल्डर ने प्रोवाइड कर रखा है विंडो, तो कोशिश कीजिए कि आप सिविल वर्क करके क्या अगर छोटा विंडो है तो बड़ा कर सकते हैं क्या? और अगर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये कीजिए कि विंडो के आसपास में कोई बड़ी भारी भरकम चीज़ ना रखें, ताकि जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है नेचुरल लाइट का वो आप ले सकें। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुकटॉप जी। अगर विंडो के साइड में हो या सामने हो तो चिमनी लगाना ज़रूरी है क्या? वैसे तो क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं जो चिमनी यूज़ नहीं करते हैं, वो जो कुकटॉप है वो विंडो के बाजू में रखते हैं और जो विंडो के ऊपर एग्जॉस्ट लगा देते हैं। तो सारा जो धुआं है वो ऑटोमेटिकली खींच के विंडो के बाहर तुरंत ही निकल जा रहा है। लेकिन चिमनी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम कर रही है एग्जॉस्ट के अलावा, जो है कि आपका जो धुआं है वो खुद ही खींच लेता है, आपके स्टोरेज पे या किसी टाइल्स के ऊपर या दीवार के ऊपर लगने भी नहीं देता। मतलब सही जगह से खींच लेता है दीवारों पे लगने से पहले और सीधा बाहर जाके फेंकता है। तो इस केस में भले आप विंडो के बाजू में भी रख रहे हो तो भी चिमनी तो आप लगा ही लीजिए। लेकिन चिमनी के लिए स्पेस कैसे होगी? अगर कुकटॉप के ऊपर विंडो होगी तो चिमनी कहाँ लगाएँ? बहुत लोग क्या करते हैं इस केस में कि एक अलग टाइप का ब्रैकेट बनवाते हैं, जिसमें क्या होता है चिमनी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसमें उसको हैंग कर देंगे और फिर वो चिमनी लटकती रहती है नीचे। उसमें भी काफ़ी सेफ रहती है चिमनी वैसे तो, लेकिन ये है कि थोड़ा विंडो ब्लॉक हो जाएगा उसमें हल्का सा। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि कुकटॉप के ऊपर या बेसिकली काउंटर के ऊपर लाइट सबसे अच्छा कैसे हम दें, नेचुरल या आर्टिफिशियल? वैसे तो फर्स्ट के सिनेरियो काफ़ी अच्छा आपने पकड़ा था कि आप विंडो जिस वॉल पे है उसी वॉल पे आपका प्लेटफॉर्म है अगर, तो नेचुरल लाइट डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म पे ही आ रही है। सो द बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है विंडो आपको बड़ी चाहिए या फ्रेंच विंडो जैसी करनी है ज़्यादा, या फिर ड्राई बालकनी उस तरफ, तो आपकी विंडो बड़ी होगी तो उस तरफ आप प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं। तो उस केस में आपके जो एडजेसेंट वॉल है विंडो की तरफ उसमें ही आपको देना है। लेकिन उतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट आती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप लाइटिंग यूज़ कीजिए बिलो द स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज बना रहे हैं ऊपर, तो आप स्टोरेज के नीचे ऐसे स्ट्रिप लाइट कुछ लगा लीजिए या छोटी-छोटी कुछ लाइट्स लगा लीजिए ताकि आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उजाला रहे। और अगर स्टोरेज नहीं है तो ऊपर फॉल सीलिंग अगर आप बना रहे हो तो उस पे आप लाइट्स लगा लीजिए। तो वो क्या है लाइट प्रॉपर्ली आपके प्लेटफ़ॉर्म पे गिरेगी। स्टोरेज नहीं है तो लाइट ब्लॉक भी नहीं हो रही है। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ़ ट्यूबलाइट लगा देते हैं किचन में और सीलिंग भी नहीं होता है, स्टोरेज भी नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट एक ही तरफ से फॉल हो रही है, वो आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डायरेक्टली अच्छे से नहीं गिरती। कभी-कभार पीछे होती है ट्यूबलाइट और प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म इस तरफ होता है, तो हमारे शैडो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे गिर रहा होता है, तो और भी अंधेरा होता है। तो अगर स्टोरेज है तो स्ट्रिप लाइट यूज़ कर लीजिए और ट्यूबलाइट तो ख़ैर यूज़ कीजिएगा ही मत। आप चाहिए तो फॉल सीलिंग के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल लाइट्स प्लेस कर दीजिए, उससे मेन तो वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छा उजाला होना चाहिए। और वेंटिलेशन के लिए फैन का कुछ उपयोग होता है या उसे आप कुछ और रिकमेंड करते हैं? वैसे प्रॉपर अगर वेंटिलेशन की ही बात करें तो फ़ैन बहुत ज़्यादा उसमें योगदान नहीं दे रहा है। लेकिन आप एग्ज़ॉस्ट एंड फ़ैन का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करते हो, तो आपका जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है, वो काफ़ी अच्छा यूज़ होता रहेगा। बहुत लोग या एग्ज़ॉस्ट और चिमनी को ये कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि चिमनी है तो एग्ज़ॉस्ट की क्या ज़रूरत है और एग्ज़ॉस्ट है तो चिमनी की क्या ज़रूरत है। बल्कि दोनों होने से आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा मेंटेन रहता है। वो धुआँ फेंक देता है बाहर, ये हवा जो बासी हवा जो वैसे ही आपके यहाँ घूम रही है उसको खींच लेगा तो दूसरी जगह से वापस एक अच्छी हवा भी सर्कुलेट होती रहेगी और पंखा उसको फैला रहा है कुल मिला के। तो आप कह रहे हैं कि सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन और चिमनी, ये तीनों का ट्रायो होना अच्छा है। हाँ,
अगर तीनों कर सके तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। तो अभी मालूम करते हैं कि किचन में डेकोरेटिव लाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं क्या ताकि एनहांस करे लुक? यस, और आजकल तो लाइट्स तो काफ़ी चलन में है, क्योंकि लाइट से काफ़ी निखार आ जाता है इंटीरियर्स में। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक तो स्टोरेज यूनिट्स, जो डिस्प्ले यूनिट्स बनाते हैं, जहाँ पे हम काँच के स्टोरेज की बात कर रहे थे, उसके अंदर लाइट्स तो देते ही हैं वो, ताकि उससे एक मोनोटोनी ब्रेक भी हो जाती है। और काँच के स्टोरेज के अंदर अगर अंधेरा गिर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो उसमें आप फिर छोटे स्पॉटलाइट्स वगैरह कुछ लगा सकते हैं, तो उससे वो एनहांस हो जाता है। हमने स्टोरेज का जब बात कर रहे थे तब ओपन निशेस की बात कर रहे थे, कुछ ओपन स्टोरेज लोग बनाते हैं। तो उसके अंदर भी आप फिर एक स्पॉटलाइट वगैरह कुछ लगा सकते हैं। मंदिर आप अगर किचन में बना रहे हैं तो उसमें फिर लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा एम्बियंस ऐड कर देती है। और भी काफ़ी सारी ऐसी एक्चुअल लाइट्स होती है, जैसे कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में प्लेटफ़ॉर्म के पत्थर के नीचे स्ट्रिप लाइट लगाना काफ़ी ट्रेंड में है। यानी कि समझ लीजिए आप जी सेक्शन में गोला प्रोफ़ाइल लगा रहे हैं, उसी के ऊपर वो लाइट गिरती है, उतने से एरिया में उस खड्डे के अंदर ही। तो वो पूरा जो हैंडल है वो ग्लो होते हुए दिखता है। वो भी काफ़ी यूनिक और अच्छा लगता है देखने में। मतलब काफ़ी सारे डेकोरेटिव ऑप्शंस है किचन के लिए आज की डेट में तो। गुड, दैट्स गुड टू हियर। इससे ज़रूर हमारा किचन दिखने में भी डायनामिक लगेगा विथ हेल्प ऑफ लाइट्स एंड वेंटिलेशन। यस। थैंक यू प्रवीण टू क्लियर ऑल द डाउट्स अबाउट किचन। आपने हमारे को 1 से 6 तक सारे सीरीज़ में मेरे ख़्याल से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और दर्शकों इतना क्लियर वीडियो जिसमें हमने 6 सीरीज़ बनाई है और प्रवीण जी से किचन के बारे में समझा है, ये ज़रूर देखिए आपका किचन डिज़ाइन करने के पहले, भले वो मॉड्यूलर किचन हो या कारपेंट्री मेड किचन हो। लेकिन ये वीडियो मोस्ट रिकमेंडेड वीडियोज़ है सीरीज़ हैं फॉर बिफोर डिज़ाइनिंग योर किचन, so that you don't make mistakes and save lakhs on your kitchen. Thank you. For such more videos, please subscribe us and feel free to comment on this video to ask anything and everything about kitchen equipments, lightings, looks. Thank you once again.